Hello everyone, you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. So today we are starting with the chapter of Financial Management in part B of class 12 Business Studies. Let us understand the meaning of financial management. Financial management simply means taking all the steps concerning to the management of funds and finance in the business. एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स टेक द डिसीजंस कंसर्निंग टू देयर रिस्पेक्टिव फील्ड. Similarly, in a finance department, finance manager takes the decisions regarding the management of funds and finance. So what does financial management means? What kind of decisions a finance manager has to take? So you can understand the meaning of financial management. Financial management is concerned with optimum procurement as well as usage of funds. दो words यहाँ पे आए हैं. पहला है optimum procurement of funds. जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उतने फंड्स हमें अरेंज करने हैं. और फाइनली उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर उसका इन्वेस्टमेंट. अगर हम फंड्स अरेंज तो कर लेते हैं लेकिन अगर उनको यूटिलाइज नहीं करते हैं, दैट विल बी ऑल्सो अ बैड सिचुएशन फॉर द बिजनेस. सो टू वर्ड्स हैव बीन केम हेयर, ऑप्टिमम प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड सेकेंडली प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इंक्लूड्स इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और ज़्यादा अगर मैं डिटेल में आपको सब बताऊं तो एक फाइनेंस मैनेजर को मेनली 3 डिसीजंस लेने होते हैं. सबसे पहला होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, अंडर विच ही डिसाइड द सोर्सेज फ्रॉम विच द फंड्स कैन बी अरेंज्ड. अब अगर हमें फंड्स की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है, तो हमारे पास में ऑप्शंस हैं, वेदर टू इशू इक्विटी शेयर्स और टू इशू प्रेफरेंस शेयर्स और टू रेज मनी फ्रॉम डिवेंचर्स और टू रेज मनी फ्रॉम बैंक लोन. वेरियस सोर्सेज हमारे पास में हैं. दिस इज़ द फर्स्ट डिसीजन दैट अ फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक. सेकेंड डिसीजन दैट अ फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स जो फंड्स आपने अरेंज कर लिए अपने बिजनेस में, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किस जगह पे किया जाए. प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, कौन से प्रोजेक्ट में मनी को इन्वेस्ट किया जाए और कितना मनी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो, कितना वर्किंग कैपिटल के लिए रखा जाए. दैट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन. एंड द थर्ड डिसीजन दैट अ फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक इज़ डिविडेंड डिसीजन, विच इज़ रिलेटेड टू द डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स. हमने फाइनेंस अरेंज किया, उस फाइनेंस को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया. जब प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें उससे रिटर्न भी मिलेगी. अब बात ये आती है कि ये जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट दिस होल प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और टू री इन्वेस्ट दिस प्रॉफिट इन द बिजनेस फॉर द फर्दर एक्सपेंशन पर्पजेज. तो वो होता है डिविडेंड डिसीजन. दीज आर द मेजर 3 डिसीजंस, दैट इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन, सोर्स डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस, investment decision deciding the usage of funds, and dividend decision, that is deciding the disposal of profits. These are the major 3 decisions that a finance manager has to take under financial management. देखते हैं यहाँ पे क्या किस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है. एंड डू नॉट फॉरगेट टू टेक द स्क्रीनशॉट एट वेरियस स्टेजेस सो दैट यू कैन प्रिपेयर नोट्स इन योर फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पजेज. फर्स्ट पॉइंट गिवन हेयर इज procurement of funds. Funds are procured from different sources of finance, which can be issue of shares, issue of debentures, bank loans, sale of assets, for example, etc. Second decision has to taken to be investment of funds. Now, investment of funds means funds are invested in a way that business organization earns profit. बहुत ही important thing है. हमें जो अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना है, उनका यूटिलाइजेशन करना है. अरेंज तो कर लिया आपने, डिसाइड कर लिया सोर्स आपने और अरेंज कर लिया, बट अब उनका जो इन्वेस्टमेंट करना है वो प्रॉपर ऐसे तरीके से होना चाहिए कि उससे मैक्सिमम प्रॉफिट हम अर्न कर सकें. फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ अ न्यू मशीनरी और टू कीप परचेज ऑफ अ न्यू मशीनरी इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इनटू फिक्स्ड एसेट्स. और अगर हम उसको वर्किंग कैपिटल के लिए रखते हैं, डेली रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, वेजेस पेमेंट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल का. तो ये हमें इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना है. और थर्ड पॉइंट यहाँ पे दे रखा है आपको, that is distribution of earnings to the owners. It refers to how amount of profit should be distributed to the owners. So therefore we can just concentrate over this explanation. Therefore, good financial management aims at mobilization of funds at a lower cost and deployment of these funds
in the most profitable activities. And if you remember, I just told you that is 3 major decisions a finance manager has to take. First one is financing decision, which is related to deciding the source of finance. After that, investment decision, which is related to application of funds or investment of funds into proper use. And thirdly, dividend decision, that is related to distribution of profits among the shareholders or the owners of the business. These are the major 3 decisions around which this whole chapter will revolve all around. Let us move further. Now in the further part we will study the objectives of financial management. Before that, let us recall once the meaning of financial management. The financial management means is concerned with optimum procurement as well as usage of funds. The managerial activities concerned to the proper procurement and utilization of funds is known as financial management. इट्स ऑब्जेक्टिव्स, देखिए जब भी हम किसी काम को करते हैं तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव हमारे माइंड में ज़रूर होता है. बिना ऑब्जेक्टिव के किए हुआ काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है. तो अगर एक फाइनेंस मैनेजर कुछ डिसीजंस ले रहा है तो उसके माइंड में क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, द मेजर ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव इन द माइंड ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर इज़ टू मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ और द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स of the company, or in another word if I say to maximize the shareholders wealth. बहुत ही important point है, इसको आप अपने mind में set कर लीजिए. The major objective in the mind of a finance manager behind any decision, मैंने 3 तरह के decision आपको बताए. सबसे पहला फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन और तीसरा डिविडेंड डिसीजन. तो इन तीनों डिसीजंस में से कोई भी डिसीजन लेते समय जो मेजर ऑब्जेक्टिव इन द माइंड ऑफ फाइनेंस मैनेजर होता है वो क्या होता है, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ. इसे आपको रट लेना है. द मेजर ऑब्जेक्टिव इन द माइंड ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर इज बिहाइंड एनी ऑफ द डिसीजन इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ. और शेयर होल्डर्स वेल्थ कैसे इंक्रीज होती है, बाय इंक्रीजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स की मार्केट प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो शेयर होल्डर्स वेल्थ इंक्रीज हो रही है, शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिट हो रहा है. लेट अस हैव एन एग्जांपल. यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है. द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ मारुति सुजुकी लिमिटेड इज ₹8,500 पर शेयर. द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स इज ₹263 ओनली पर शेयर. So obviously because the market price of Maruti Suzuki is more than the market price of Tata Limited, so whose shareholders wealth is more, who will be called as having a better financial management, obviously the Maruti Suzuki is having a better hand over any other automobile company. Let us move further. You can see here in a diagram it has been shown the major share of market in the automobile company is having with the Maruti Suzuki, which is having approximately 49.98, that is approximately near about to 50, equivalent to 50%. बाकी की सारी कंपनीज को आप देख सकते हैं, हुंडई है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, बट मारुति सुजुकी सोल कैप्चर द on an average 50% of the market share in the automobile market. Let us move further. Therefore, all the financial decisions should be taken while considering the primary objective, that is अभी अभी आपको मैंने बताया था क्या है मेजर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ. हमेशा याद रखिएगा, दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एवरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द माइंड ऑफ फाइनेंस मैनेजर. फिर भी इन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा डिटेल में एक बार डिस्कस करते हैं, दैट व्हाट कैन बी द फर्दर complementary objectives. So the first point comes here is that is ensuring availability of funds at reasonable cost. This can be the first complementary objective for financial management. Funds should be procured at reasonable cost, keeping the risk into consideration. दो बातें यहाँ पे आ गई हैं, हमें फंड्स तो अरेंज करने ही हैं, लेकिन उन फंड्स को एक तो अप्रोप्रिएट कॉस्ट पे, रीजनेबल कॉस्ट पे अरेंज करना है, और दूसरा उसकी रिस्क को भी ध्यान में रखना है, यानी कि क्या हमें उसका रीपेमेंट कंपलसरी होगा,
क्या उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट देना है वो हमारे लिए माउंटिंग डेट बनेगा। इस तरह की रिस्क को भी हमें कंसिडर करना होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, सपोज़ हम मारुति सुजुकी के पास में दो ऑप्शन है फंड्स अरेंज करने की। पहला ऑप्शन दैट इज़ टू अरेंज द बैंक लोन एट द रेट ऑफ 14% per annum, and secondly to issue debentures at the rate of 12% per annum. Obviously, Maruti Suzuki will go with the 12% debentures, will procure funds from by issuing debentures because it is cheaper one, it is economical one. So this is the first complementary objective, to ensure availability of funds at reasonable cost. But हमेशा याद रखिएगा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। द मेजर ऑब्जेक्टिव इन द माइंड ऑफ फाइनेंस मैनेजर बिहाइंड एवरी फाइनेंशियल डिसीजन इज मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। इसे तो रट लीजिए अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव फॉर द फाइनेंस मैनेजमेंट इज एंश्योर्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या था, एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट। हमने अवेलेबल तो करवा लिए फंड्स, अब उनको क्या करेंगे हम, एंश्योर्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो फंड्स आपने अरेंज किए हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना भी ज़रूरी है। अगर आपने गलत प्रोजेक्ट में मनी को इन्वेस्ट कर दिया तो फिर रिटर्न तो आप भूल जाइए, और अगर आपने फंड्स अरेंज करके उनको आइडली रख दिया तो आपके लिए और बुरी सिचुएशन हो जाती है। यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, दैट इज़ सपोज अ मारुति सुजुकी हैज़ प्लान ए टू लॉन्च अ न्यू SUV कार एंड प्लान बी टू लॉन्च अ स्मॉल कार। सो व्हेन अ रिसर्च इज़ अंडरटेकन, उसको नज़र आया कि मार्केट में जो स्मॉल कार है उसकी डिमांड ज़्यादा है, और SUV कार अगर हम लॉन्च करते हैं तो डिमांड तो कम रहेगी, साथ के साथ हमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा और एक नया प्लांट भी परचेज़ करना पड़ेगा उसके लिए। तो प्लान ए के लिए जाना बेटर ऑप्शन रहेगा, सॉरी प्लान बी के लिए जाना बेटर ऑप्शन रहेगा, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है और मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। दिस इज़ नोन एज एंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। बिना सोचे समझे अगर फंड्स को हमने इन्वेस्ट कर दिया, इट विल नॉट प्रोवाइड अस अ गुड रिटर्न। थर्ड point that you have to keep in mind as an objective of finance management is ensuring safety of funds. आपने फंड्स अरेंज किए, उनका इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना भी तो एक फाइनेंस मैनेजर का ही काम है। सो द थर्ड पॉइंट फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ensuring safety of funds. Financial management aims at ensuring safety of funds procured by creating reserves, reinvesting profits, etc. Fourth objective of finance management is avoiding ideal finance. बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने जो फंड्स अरेंज किए हैं दे शुड बी utilized properly, they should be invested in a appropriate project, they should not be kept ideal. बेकार रखे रहेंगे तो उससे हमें कोई रिटर्न तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है दैट विल क्रिएट अ बर्डन ऑफ फाइनेंस कॉस्ट ओवर द बिजनेस। सो वी हैव टू अवॉइड द आइडियल फाइनेंस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सो this was all about the meaning and objectives of financial management. I hope you all have enjoyed and understood the topic. In the next part we will study about the financial decisions, जो कि मैंने आप लोगों को छोटा सा हिंट तो दे ही दिया है। मेजर 3 डिसीजंस टेकन बाय द फाइनेंस मैनेजर इज फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड, God bless you all.